राधा स्वामी जी। हक हलाल की कमाई संत मत कथनी का नहीं करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और अमली जामा पहनाने और उन्हें अपने जीवन के व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की है और इस बात पर जोर दिया है परमात्मा के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई की अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त हुआ या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निष्कष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरे पर डाल देना, पूजा के धन चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि पर पराये धन हथियाने वाले लोग परमात्मा में उत्पत्ति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान, सयाने या चतुर समझे, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जैसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी निश्चल नहीं रहता और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंदर चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिसमें अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उत्पत्ति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमात्मा में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे रोग पहचान कर उसे दवाई देता है और साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो यह है कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह है कि बताए गए परहेज का पालन करना जरूरी है। रूहानियत के क्षेत्र में संत सद्गुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे पराये हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमात्मा के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई में महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश और समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो तथा जिसमें परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दिया गया हो। सच्ची और नेक कमाई, सत्य आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास संत मत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकता है। संतों ने इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। संत नामदेव ने
सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं, इससे मनुष्य सुमत अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरुमत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग हो जाता है। इस प्रकार वह परम धाम प्राप्त कर सकता है। संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते थे। गुरु अंगद देव जी ने भी स्वयं सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। अपने भी सुकृत को धर्म अर्थात अध्यात्मक में उत्पत्ति का आधार बताया है। कर सुकृत धर्म कमाइया। हर समय की तरह गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरह राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का आभास होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्म को सुकृत के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वाले और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी थी और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हकीम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि तसीब माला फेरने वाले और खुदा खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर दूसरों के हक का अधिकार छीन लेते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वे धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोगों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेऊ पहनकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। हर तरफ झूठ और छल प्रधान है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पंख लगाकर उड़ गए हैं। अपने आप को धर्मात्मक कहने वाले पुरोहित लोग बेईमानी और अन्याय के द्वारा धन कमाने लोगों के घरों में जाकर पूजा आदि करवाकर पुराणों में से कथाएं सुनाकर पाप की कमाई अन्न खाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोग अनेक प्रकार की चोरी, ठगी, तार और झूठ के पाप का भार अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। लख चोरियां, लख जीरियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, लख पहनियां, छल खाए किच हाथों दे। गुरु नानक साहिब ने राजा, प्रजा, पंडित, मूर्ख, विद्वान, अनपढ़, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। इसी प्रकार आप सच्चे धर्म को मंदिरों, मस्जिद और ठाकुर द्वारों, निज घरों आदि की चार दीवारी से निकलकर खेतों, दुकानों, कचहरियों, दफ्तरों यानी मनुष्य के दैनिक जीवन में लाएं। आपने केवल उन्हीं लोगों को धार्मिक किया है और रूहानी अभ्यास के योग माना है जो हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वयं वर्षों तक दौलत खा लोधी के मोदी खाने में सच्चाई तथा पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इस कमाई में से खुले दिल से गरीबों, अनाथों की मदद की। बाद में अपने करतारपुर में खेती की और अपनी नेक कमाई पर गुजारा करते हुए जरूरतमंदों की सहायता भी की। अपने स्वयं एक सच्चे परमार्थी का जीवंत उदाहरण स्थापित किया ताकि आपके उपदेश के इस मूल पहलू नेक कमाई के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए। अपनी वाणी में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में गुरुओं, पीरों तथा शिष्यों के लिए निजी कमाई तथा अपनी सच्ची और पवित्र कमाई पर निवाह करते हुए उसमें से जरूरतमंदों की सहायता करने का आदर्श स्थापित किया। अर्थात अगर कोई गुरु या पीर होकर शिष्यों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जो मेहनत करके अपनी रोजी कमाता हो उस हक हलाल की कमाई में से साथ संगत की सेवा करता हो,
वह परमात्मा की राह का सच्चा जानकार, सच्चा गुरु हो सकता है। यह सबको पता है कि गुरु नानक साहिब ने अहमदाबाद में मालिक भागों के 36 प्रकार के पकवानों को त्याग कर भाई लालो की कोदरे की रोटी को पसंद किया, क्योंकि आपको पहले प्रकार के भोजन में गरीब लोगों का खून मिला हुआ दिखाई दिया तथा दूसरे प्रकार के भोजन में हक हलाल की कमाई का अमृत। कबीर साहिब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है, वे लोग लोभवश शिष्यों को लूटते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं। वे राम नाम को बेचकर उसे अपनी कमाई का बनाते हैं और ऐसे धन से शिष्यों की गिनती बढ़ाने का यत्न करते हैं। कबीर पूरे बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन होए। गुरुआ तो सस्ता भया, पैसा केर 50। राम नाम को बेची के करे शिष्य की आस। कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, परंतु गुरु को चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ न लगाए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा अपने शिष्यों का धन साथ संगत की सेवा या परोपकार में अवश्य खर्च करवा देते हैं, ताकि उनकी कमाई सार्थक हो तथा परमात्मा की राह पर चलने में सहायक सिद्ध हो। परंतु शिष्यों से महात्मा निजी जरूरतों या निजी लाभ के लिए कभी एक पाई नहीं लेते। जैसे कि सब जानते हैं, कबीर साहिब ने जीवन भर कपड़ा बुनने का काम करके अपने आप को, अपने परिवार का पालन किया। आप जब भी संतमत के प्रचार तथा सत्संग के लिए बाहर जाते, अपना करगा साथ लेके जाते। हुजूर साहिब जी महाराज फरमाते हैं कि संत सद्गुरुओं के पास नाम भक्ति का अकुट भंडार होता है। वे दुनियावी धन दौलत की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखते। वे अपने शिष्यों से अपने गुजारे के लिए कभी कुछ नहीं लेते। हाँ, परमात्मा के लिए अपने शिष्यों से परोपकार जरूर करवाते हैं। गुरु नाही भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। आपका अपना जीवन हक हलाल की कमाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। छोटी उम्र से ही परमात्मा की भक्ति और झुकाव था, इसलिए आप ऐसी नौकरी चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमात्मा दोनों साथ साथ चल सके। अपने बल भगड़ के राजा के पास फरसी के अध्यात्मक के रूप में नौकरी की, जिसमें 3 घंटे प्रतिदिन लगाने पड़ते थे। उन दिनों राजाओं के कर्मचारियों को वेतन के साथ गुजारे के लिए रसद भी मिली करती थी। स्वामी जी महाराज सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे और वेतन का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। रोजी रोटी कमाते हुए भी आपके मन में पूर्ण वैराग्य था। स्वामी जी महाराज के पिताजी घर के गुजारे के लिए साहूकारी किया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद स्वामी जी ने सभी कर्जदारों को बुलाकर कहा कि जो कोई कर्जे की मूल रकम चुकाना चाहे चुका दे, जो ना लौटाना चाहे वह ना लौटाए। उन्होंने कर्जदारों के सामने कर्ज के सारे कागज फाड़ दिए और सूद की आमदनी सदा के लिए बंद कर दी। पाप बाजो होवे नाही। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के लिए
बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं, इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते हैं कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग अनेक प्रकार के रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा। धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बनता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा, संस्कीय अधिकारी आदि धन के मोह के अधीन पराई दौलत हत्या कर माया के विष भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तव में लोभ, लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय उन्हें यम के हाथों चोटें सहनी पड़ती हैं। इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा, महाराजा, हकीम, संस्कीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा का भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु यह धन दौलत, यह साजो सामान सब मौत के साथ खत्म हो जाता है। हमारे मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो हमारे सांसारिक काम नहीं चलेंगे, परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी और सच्ची ईमानदारी से काम लिया है वे सदा ही यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। यह ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐशो आराम तो नहीं कर सकता, परंतु यह कमाई मांस, शराब, इंद्रियों के भोगों तथा अन्य कई प्रकार के दुराचार तथा पापों से बचाती है। यह मन को संतोष तथा प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमात्मा की नींव तैयार करती है। भूखिया भूख ना उतरी। जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि सच्चे और स्थायी आनंद नेक जीवन और प्रभु भक्ति में है, वे प्रसन्नता पूर्वक हक हलाल की कमाई का नियम स्वीकार करते हैं। जो लोग आचरण की पवित्रता और आध्यात्मिक आनंद से परिचित हैं या जो इसकी प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अनुचित ढंग से की गई कमाई का त्याग करते हैं। इस प्रकार की कमाई का त्याग उन्हें परमात्मा रूपी हीरे जवाहरात की प्राप्ति के लिए ईंट पत्थरों की कुर्बानी के समान प्रतीत होता है, परंतु जो लोग इस आनंद में अनजान हैं और जिन्हें इसे प्राप्त करने की कोई चाह नहीं, उन्हें दुनिया के नाशवानों भोगों और धन दौलत की सब कुछ प्रतीत होते हैं। वे यह नहीं जानते कि ये भोग और अनुचित ढंग से कमाया गया धन लोक और परलोक दोनों में ही उनकी दुर्दशा का कारण बनता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जो कुछ अपनी हक हलाल की कमाई से मिले उस पर संतोष करे, भोगों के लालच से बचे। धन की दृष्टि अग्नि के समान है, जो लकड़ी डालने पर कभी शांत नहीं होती, दृष्टि की अग्नि के समान है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सारे संसार का धन भी लालची के मन की भूख को नहीं मिटा सकता है। सूफी संत सरमद लोभ को खवारी या दुर्दशा का कारण बताते हैं। वह कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अर्थात ए सरमंद, तू दुनिया से सच्चे प्यार की उम्मीद ना कर। बिना पत्तों का पेड़ किसी को छाया नहीं दे सकता। लोभ से अपमान और संतोष से सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान से जी अपमान की जिंदगी का सम्मान से जी अपमान की जिंदगी का कर ना कर। अर्थात दुनिया के मत वाले सोने चांदी के लिए ही तड़पते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए मशहूर हैं।
तू सांपों और बिच्छुओं से ना डर, लेकिन इन माया के प्रेमियों से डर, जिनके अंदर जहर और कांटे भरे पड़े हुए हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि लोभी सदा लोभ की लहरों में डोलता रहता है। वे योग अयोग भला बुरा नहीं देखता। प्यारे मित्रों, सगे संबंधियों, पूजा के योग माता पिता तथा अपने इष्ट को लूटने में भी लज्जा नहीं करता। जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे ही वे और बढ़ती जाती हैं। उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल संतोष में है। संतोष के बिना ना कोई तृप्त हो सकता है, ना ही किसी का परमात्मा बन सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरु साहिबान अथवा संत महात्माओं लोगों को जीविका कमाने अथवा सांसारिक उत्पत्ति करने से रोकते हैं। संत किसी की उत्पत्ति या किसी के फलने फूलने के विरुद्ध नहीं होते। वे तो केवल यही आज्ञा करते हैं कि आर्थिक और सांसारिक उत्पत्ति सच्चाई पूर्वक और नेक उपायों द्वारा करनी चाहिए और हमेशा मेहनत, सत्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। संत महात्मा लोगों को धन और माया के लोभ के प्रति इसलिए होशियार करते हैं कि संसारिकता या माया उन पर हावी ना हो जाए और वे संसार में आने के प्रभु प्राप्ति के असली उपदेश को ना भूल जाएं। दो तरह की वृत्ति। गुरु नानक साहिब ने आशा की वार में एक और सांसारिक व्रत वाले असंतोष विकारी पुरुष का नक्शा खींचा है, जो बुरे कामों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और मौत के बाद यातनाएं पाता है। दूसरी ओर मेहनत, सच्ची मेहनत तथा नेक कमाई करने वाले ऐसे संतोष जीव का चित्त प्रस्तुत किया है, जो सद्गुरु द्वारा खींची हुई लकीर के अंदर रहता है तथा अकाल पुरुष या परम पिता परमात्मा की भक्ति करके सदा के लिए मिलाप प्राप्त कर लेता है। तथा भोगी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, साधक का असली संघर्ष ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के साथ है और बेईमानी की कमाई विकारों की जड़ है। जब अनुचित ढंग से धन प्राप्त किया जाता है तो ऐसे धन के साथ जेब और पाप अपने आप भी आ जाते हैं। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उससे बच सकता है। ये विषय विकार, जेब और पाप जीवों को गिराने तथा उनकी रूहानियत उत्पत्ति को नष्ट करने के लिए मन और माया द्वारा बिछाया गया एक जबरदस्त जाल है। इसके विपरीत हक हलाल की कमाई सब्र, संतोष, सहनशीलता तथा प्रभु की रजा अथवा मौज को स्वीकार करने की भावना पैदा करती है। यह जीव को मन और माया की ठेक त्याग कर परमात्मा की शरण में आने का बल प्रदान करती है। जो लोग बेईमानी द्वारा पैसा इकट्ठा करने में अपनी चतुराई या लियाकत समझते हैं, वे असल में रेत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। परमात्मा की बुद्धिमानी, योग्यता और चतुराई तो नेक कमाई में ही है, क्योंकि जो लोग बाहर दुनियावी लोभ से ऊपर नहीं उठ सकते, वे अंदर मन को माया के अनेक धोखों और प्रलोभनों का भी सामना नहीं कर सकते। आंतरिक रूहानी मार्ग में सिद्धि सिद्धियां परमात्मा की शक्ति नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के लालच और प्रलोभन देती है। जो लोग बाहर के प्रलोभनों के समान दृष्टि नहीं रखते, दृढ़ नहीं रहते, वे अंदर के प्रलोभनों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पराये धन तथा अनीति का, हेर फेर की कमाई का लोभ जीव को रूहानियत की बादशाह से दूर रखने के लिए माया द्वारा खड़ा किया गया है। चतुर ठग है, इसलिए परमात्मा को इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। सच्चे अभ्यासी को इस भ्रम से निकालने का यत्न करना चाहिए कि दान, पुण्य आदि जैसे शुभ कर्म पापों को धो सकते हैं। कबीर साहिब ऐसे व्यक्ति की व्रत पर
आशय प्रकट करते हैं। जो अहिरन की चोरी करके सुई का दान देता है और फिर आशा करता है कि ऐसे दान के फलस्वरूप भगवान मिल जाएंगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग पहले चोरी, ठगी, धोखा, हेरा फेरी आदि द्वारा पराया धन इकट्ठा करते हैं और बाद में पिता, दादा आदि के निर्मित दान, पुण्य, हवन, यज्ञ आदि करते हैं। परंतु ये वे नहीं जानते कि प्रभु की दरगाह में चोरी और अनीति का यह धन पहचान लिया जाएगा और उन्हें पुण्य के फल के स्थान पर सजा भोगनी पड़ेगी। गुरु साहिब स्पष्ट करते हैं कि प्रभु की दरगाह में केवल हक हलाल की कमाई में से दिए गए दान का शुभ फल मिलता है। चोरी, ठगी तथा बेईमानी की कमाई से किया गया अथवा मृत्यु के बाद दूसरों द्वारा किया गया दान, पुण्य आदि नहीं। परमेश्वर ते डरिए रे। संत दादू दयाल जी ने आजीवन धनिये का व्यवसाय करते हुए ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह किया और साथ ही परमात्मा की साधना की। आप शिष्यों और अभ्यासियों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा अवश्य देना पड़ता है, इसलिए हर बुरे काम से बचना चाहिए। लेने देने और व्यापार में सच्चाई और नियत साफ होनी चाहिए। इस नियम को तोड़ना जहर पीने के समान है, जिसमें मनुष्य की रूहानियत नष्ट हो जाती है। डरिए रे डरिए, परमेश्वर थे डरिए देवे, लेखा लेवे भारी भारी देवे, ता थे बुरे ना करिए रे, ता थे बुरे ना करिए रे। साचा लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजी रे, साचा राखी झूठा नाखी, विष्णा पीजी रे। संत दादा साहिब बिहार वाले पराए माल के लिए ललचाने वाले को चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य कई उपायों द्वारा पराए माल हथिया लेता है और लाखों का स्वामी बन जाता है, मौत के समय उससे वह माल छीन लिया जाता है और उसे यमदूतों के हाथों यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साईं बुल्ले शाह पराए हक छीनने वाले को सावधान करते हैं कि ऐसा करके वह कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर चुकाना पड़ेगा। इस तरह मनुष्य का जीवन अनमोल बाजी जुए में हार जाएगा और लाखों का खेत भी लुट जाएगा। आप उन लोगों को धिक्कारते हैं जो ईश्वर से क्षमा मांगकर और सूदखोरी से तौबा करके फिर सूदखोरी करते हैं, या जो अपने धर्म पुस्तकों की कसमें खाकर कहते हैं कि आगे से पराए माल नहीं हत्याएंगे, लेकिन मौका तलाश करके उसे फिर हत्या लेते हैं। सिख इतिहास बताता है कि गुरुगर द्वारा दशमांश जमा करने के लिए नियुक्त मसंद, जिनको शुरू में उनके प्रेम श्रद्धा द्वारा सेवा भाव के लिए मसंद बनाया जाता है, समय बीतने के साथ खुद इस दशमांश का उपभोग करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका आचरण गिर गया। उनकी शिष्य होने की ऊंची और पवित्र भावना जाती रही और वे अनेक प्रकार की कुरीतियों का शिकार भी हो गए। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि गुरु गोविंद सिंह जी को उनके विरुद्ध बहुत कठोर कदम उठाने पड़े और उनके साथ हर प्रकार का मेल जोल और लेन देन बंद करना पड़ा। वास्तव में सेवा या भेंट के धन का सही उपयोग भी कोई पूर्ण महात्मा ही कर सकता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण,
दान विवेक पूर्वक देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान देना उचित नहीं जो दान से प्राप्त धन को शराब आदि में खर्च करते हैं। ऐसे दान जीव के बंधन का कारण बनता है। परंतु परमात्मा के साथ अभेद हो चुके महात्माओं के सुझाव के अनुसार लोकहित में लगाया गया धन परमात्मा में सहायक होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमत पूर्ण ज्ञानी सद्गुरु के बताए मार्ग और आदेश पर चलने का नाम है। यह सिद्धांत पूर्ण गुरु के शिष्य की संपूर्ण रहनी पर लागू होता है और दान पुण्य आदि का विषय भी इसमें शामिल है। साधु कहलाने वाले जो लोग समझते हैं कि वे इस पराये धन को हजम कर लेंगे, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का बहुत सा धन नदी में फिकवा दिया, लेकिन अपने जरूरतमंद शिष्यों को नहीं दिया। कारण पूछे जाने पर फरमाया कि चढ़ावे का धन जहर के समान होता है। शिष्य सद्गुरु के बेटे बेटियों के समान होते हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि योगी लोग घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इस तरह प्राप्त किए हुए पैसे और दाने दाने का हिसाब देना पड़ता है। पहले तो दुनिया का कथित त्याग देना और फिर उसी के आगे हाथ फैलाना ना मता की निशानी है, ना योग की। गुरु साहिब कहते हैं कि घर घर मांगने का नाम योग या फकीरी नहीं है। जो लोग पराये धन और दान पर निर्भर रहते हैं, वह मनुष्य चोले और साधु के भेष दोनों का दाग लगाते हैं। संसारिक आशा तृष्णा से ऊपर उठकर केवल नाम की याचना करने वाले ही सच्चे साधु और फकीर होते हैं और वे ही अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। दादू साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त ना तीर्थ स्थानों और वनों में जाकर रहते हैं, ना व्रत आदि भारी मुखी क्रियाओं में उलझते हैं और ना कभी भीख मांगते हैं। वे संसार से कोई आशा नहीं रखते। पलटू साहिब बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों और वेद और पुराणों का टीका करके लोगों को समझाने के बहाने अपनी दुकान चला रखी है, वे बाहर से तो धर्मात्मक दिखाई देते हैं, पर वास्तव में उनका मन माया के हाथों बिका हुआ है। संतों के जीवन का चित्रण करते हुए पलटू साहिब उनकी ऊंची रहनी की ओर संकेत करते हुए फरमाते हैं कि संतों का जीवन धीरज, सब्र, संतोष से परिपूर्ण होता है। उनके मन में दुनिया की कोई चाह नहीं होती है। जिस प्रकार हंस कभी मूंगे नहीं चुगते और शेर कभी घास नहीं खाते, उसी प्रकार संत जन कभी भिक्षा नहीं मांगते। पलटू साहिब ने आटे दाल की दुकान करके निर्वाह किया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना किसी से कोई भेंट स्वीकार की। हजरत सुल्तान बाहू ने भी विद्वानों और हाफिजों की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी वेदांता पर गर्व तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे गली गली बेचते फिरते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। नाम बेचकर अपनी रोजी कमाने की भी संतों ने सख्त मनाही की है। नाम दिया जाता है, इसे बेचा नहीं जाता। हुजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग में आकर फरमाया करते थे कि नाम की दौलत संतों को मुक्त मिलती है और वे उसे मुक्ति देते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो लोग नाम को बेचते हैं उनके जीवन को धिक्कार है, उनकी परमात्मा की खेती उजड़ जाती है। अंत समय में साथ ले जाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। सच्चे श्रम के बिना
परमात्मा की दरगाह में कभी मान प्राप्ति नहीं होता। स्पष्ट है कि गुरु नानक देव जी के अनुसार नाम बेचना मेहनत करना नहीं है। इसे नेक या हक हलाल की कमाई नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग परमात्मा का मार्ग बताने, सत्संग करने तथा नाम देने के बदले जिज्ञासियों से भेंट, दक्षिणा, फीस आदि लेते हैं, परंतु सच्चे संत महात्माओं ने इसी कमाई को निंदा योग कहा है। इससे लोग अपनी आध्यात्मिक प्राप्ति को खो ही बैठते हैं। के अनुयायी भी ऐसे गुरुओं से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अपनी कमाई से मनुष्य को यदि सादा या मामूली खाना भी मिले तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के स्वादिष्ट भोजन को देखकर ललचाना नहीं चाहिए। शामिल कर लिया। हुजूर महाराज सावन सिंह जी मौलाना रूम में कलाम अक्सर सुनाया करते थे, जिसमें मौलाना ने फरमाया है कि खुदा की इबादत के लिए हक हलाल की रोटी जरूरी है। हराम की रोटी से दुख और कष्ट पैदा होते हैं। हक हलाल की रोटी से इंसान में खुदा का नूर और पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है। हक हलाल की रोटी से बंदगी का शौक और प्रभु से मिलाप का पक्का इरादा पैदा होता है। प्रभु का ज्ञान और बोध पैदा होता है। इससे हृदय में कोमलता और प्रभु प्रेम उत्पन्न होता है। जिस रोटी से तुझे अपने अंदर ईर्ष्या, अज्ञानता और आलस्य पैदा होते दिखाई दे, उसे तू हराम की रोटी समझ। संतों के निजी वृत्तांत, एक पूर्ण संतों के उपदेश तथा उनके जीवन के वृत्तांत हमारे सामने हैं। सारी उम्र कपड़े रगड़कर और सिलकर अपने तथा अपने परिवार का गुजारा किया। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जूतियां गाट कर अपना निर्वाह किया। हालांकि राजा पीपा तथा मेवाड़ की रानी अपने शिष्य में से थे। एक बार मीराबाई एक कीमती हीरा जबरदस्ती आपकी झोपड़ी में छोड़ते हुए आपसे कह गईं कि इसे बेचकर आराम से जिंदगी बसर करें। आप यह जो जूतियां गाटने का काम करके अपना गुजारा करते हैं, इसके कारण मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और बड़ी शर्म महसूस होती है। इस पर काफ़ी समय के बाद वह जब फिर अपने गुरुदेव से मिलने आई तो देखा कि वही झोपड़ी है और वहीं जूतियां गाटने का काम जारी है। हीरा वहीं पड़ा था जहां वह रख के गई थी। उसे हैरान और दुखी देखकर रविदास जी ने कहा कि बेटी, मुझे जो कुछ भी मिला है जूतियां गाट कर गुजारा करते हुए ही मिला है। अगर तुझे मेरे पास आने में शर्म महसूस होती है तो घर बैठे ही भजन सिमरन कर लिया कर। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में नेक कमाई के विषय को कई पहलुओं से स्पष्ट किया है। सबसे पहले आप हमारे इस भ्रम को दूर करते हैं कि परमात्मा की भक्ति केवल घर बार त्याग करके जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं आदि में छिपकर अथवा हठ कर्मों के द्वारा ही की जा सकती है। आप फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को एक राम और दूसरे सच्चे श्रम पर भरोसा है, उसका जीवन सफल है। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर को त्याग कर वन में भटकने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नेक कमाई करते हुए घर में रहते हुए अभ्यास करने से घर बैठे ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगियों में कई बार समझाते थे कि घर बार का त्याग कर देने से हमारे मन में मालिक की भक्ति का ज़्यादा शौक पैदा नहीं हो सकता। ना ही इस प्रकार के त्याग द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और सिर पर छत खत्म हो जाती है। जंगल में भी पेट रोटी मांगता है, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, सिर पर किसी की छत छाया की। घर बार का त्याग हम अपना बोझ खुद उठाने के बदले दूसरों पर या समाज पर डाल देते हैं। संत नामदेव जी, संत रविदास जी, संत कबीर जी और गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि मनुष्य संसार का कामकाज करते हुए भी प्रभु के नाम का सिमरन कर सकता है। अपना जो प्रेमी अपने हाथ कार्य की ओर
तथा हृदय प्रभु की ओर लगाए रखता है, प्रभु स्वयं ऐसे भक्तों के घर जा पहुंचते हैं। संत नामदेव जी भी कहते हैं कि मैं कपड़े रगड़ने और सीने में लगा रहता हूँ, परंतु प्रभु के नाम को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। नामदेव जी अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि हे रे त्रिलोचन, हाथ पैरों से श्रम करते हुए अपना चित्त परम पिता परमात्मा परम लगाए रखो। नामदेव जी का कथन है कि जो व्यक्ति पराये धन और पराई स्त्री से दूर रहता है, परमात्मा उसके निकट बसता है। अर्थात बुद्धिमान वही है जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को ठेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान समझता हो। शेर की तरह जुल्म करके अपनी रोजी कमाने वाले व्यक्ति को नामदेव जी महाठग कहा है। नेक कमाई, संतों ने यह विचार भी बलपूर्वक प्रकट किया है कि परिश्रम का जाति पाति से कोई संबंध नहीं है और कोई भी व्यवसाय छोटा निम्न नहीं है। जिस भी सदाचार पूर्ण कार्यों के द्वारा हम ईमानदारी के साथ अपनी जीविका कमा सकें, वही काम अच्छा है और रूहानी तरक्की में हमारी सहायता करता है। गुरु रविदास जी ने सुकृत या नेक कमाई को इतना महत्व दिया है कि अपने सुकृत को ही सच्चा धर्म, सच्ची शांति का स्रोत और भवसागर से पार होने के लिए सरल तथा उत्तम साधन माना है। आप कहते हैं कि परमात्मा के प्रेमी को श्रम को ही ईश्वर मानते हुए नेक कमाई में लगे रहना चाहिए। ऐसा सुकृत मनुष्य के रूहानी अभ्यास में सहायकार होकर उसे प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर दृष्टापूर्वक चलने की प्रेरणा देते हैं। परंतु आप स्पष्ट करते हैं कि केवल श्रम ही काफी नहीं है, श्रम का नेक और पवित्र होना ही अत्यंत अवश्य है। जिनके पास धर्म अथवा नीति पूर्वक श्रम साधन, हक हलाल की कमाई और प्रभु भक्ति का दोहरा साधन होता है, उनकी कमाई और उनकी साधना फलीभूत होती है और उनका जीवन सफल होता है। गुरु साहिबान ने परिश्रम करने, नेक कमाई करने और नाम जपने के साथ साथ अपने कमाए धन का बांटकर उपभोग करने पर भी जोर दिया है। अन्य कई धर्मों तथा धर्म पुस्तकों में अपनी नेक कमाई में से दशमांश परमात्मा में खर्च करने का उपदेश दिया है। जिस दयालु दाता ने सब कुछ दिया है, उसकी बख्शी हुई कमाई में से कुछ अंश उसके निमित्त खर्च करना उसका शुक्राना अदा करने तथा अथवा उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का एक ढंग है। इसमें से धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है, कर्मों का बोझ हल्का होता है और परमात्मा में उत्पत्ति होती है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि यदि घर में पैसा बढ़ जाए तो यह लगभग ऐसे ही है जैसे नाव में पानी बढ़ता है तथा उसके डूबने का भय होता है। जिस प्रकार नाव में बैठा व्यक्ति दोनों हाथों से ऊंची उलीचर पानी बाहर निकालता है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी चाहिए कि बढ़ते हुए धन से मुक्त हस्त जरूरतमंदों पर खर्च करे। दान देना अच्छा है, अपनी कमाई में से औरों को बांटकर उस कमाई का उपयोग करना अच्छा है, परंतु इसे दान तथा बांटने का आधार नेकी और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, धोखे, बेईमानी या लूट की कमाई नहीं। संत नामदेव जी, रविदास जी, कबीर साहिब तथा गुरु साहिबान की मिसालों तो कुछ दूर की हैं, परंतु आज के समय में भी बाबा जेवल सिंह जी महाराज, हुजूर सावन सिंह जी, सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज तथा महाराज चरण सिंह जी की मिसालें हमारे सामने हैं। बाबा जेवल सिंह जी ने स्वामी जी महाराज से आगरा में नामदान प्राप्त किया। नामदान की दया मेहर से थोड़े समय में ही आपको संत गति प्राप्त हो गई। आपने स्वामी जी महाराज से विनती की कि मैं बाकी सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज ने खुद सारी उम्र हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की मुफ्त सेवा की थी। आपने बाबा जी महाराज के सामने भी यही आदर्श रखते हुए फरमाया था कि
सत्संगी को संसार में स्वाद और परमार्थ दोनों कमाने चाहिए। अगर त्याग में रहोगे तो पराय अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई लूट लेंगे। अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। भजन सिमरन में तरक्की के लिए हक हलाल की कमाई से गुजारा करना जरूरी है। सदगुरु के उपदेश का पालन करते हुए बाबा जी ने महाराज फौज में भर्ती हो गए। 32 साल तक फौज में नौकरी करके अपना गुजारा किया तथा बाकी सारा जीवन अपनी पेंशन पर गुजारा करते हुए साथ संगत की सेवा में बिताया। नेकी तथा हक हलाल की कमाई में विषय में बाबा जी महाराज एक पत्र में लिखते हैं, मनुष्य ने अपने हक हलाल की कमाई छोड़कर दूसरों का हक फरेब धोखे से खाना अच्छा समझा है। यह नहीं समझा कि जो मालिक ने मुझे दिया है सो मेरे खाने के लिए दिया है, सो मैं 9 हिस्से खुद खाऊं और 10वां हिस्सा मेरा नहीं है, मेरा पैदा करने वाले का है। मेरा उसके साथ करार वायदा है, मैं अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा मालिक को दूं। यह इस मनुष्य ने नहीं समझा। ज्यों-ज्यों उसने बड़ाई पाई त्यों उसने अपने से छोटे या आधे थे जोर या ठगी से उनकी कमाई खाना अच्छा समझा और अपनी कमाई या तो जमा की या फजूल खर्च कर दी। ऐसे बुरे कार्य करके जिनका खाया था उनको आगे जाकर जरूर चुकाना भी था, सो जन्म से लेकर वह चुकाया। ढोर पशु गधा बनकर जी। इसलिए यह समझ लो कि अपनी हक हलाल की कमाई के सिवाय कभी किसी का नहीं खाना चाहिए। यही परमात्मा की पहली सीढ़ी है। चाहे सारी दुनिया का राजा हो तब भी मनुष्य को अपने हक हलाल की अपने हाथों कमाई करके खाना चाहिए। सो अपनी नौकरी हक हलाल की कमाई करो, आप भी खाओ, औरों को भी दो, घर वाले को भी दो और यथाशक्ति साथ संगत को भी दो। इसी ऊंचे आदर्श पर हुजूर महाराज सावन सिंह जी सारी उम्र दृष्टा पूर्वक चलते रहे। आप फौज के इंजीनियरिंग विभाग में सब डिविजनल अफसर थे। आपने पूरी लगन और मेहनत के साथ नौकरी करते हुए ईमानदारी की मिसाल कायम की और अपनी नेक कमाई से खुले दिल से साधु संगतों की सेवा में धन खर्च किया। बाबा जी महाराज ने नामदान देने के बाद अपनी कमाई में से जितना पैसा बाबा जी महाराज का हुक्म होता अपने तथा परिवार के खर्च के लिए रखकर बाकी सारा वेतन बाबा जी महाराज के पास साथ संगत की सेवा के लिए भेज देते थे। बाबा जी महाराज आपकी हक हलाल की कमाई साथ संगत पर खर्च करके बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा जी महाराज द्वारा महाराज सावन सिंह जी को लिखे पत्रों से पता चलता है कि डेरे में पहला कुआं शुरू की कई इमारतें तथा स्वामी बाग आगरा में बाबा जी ने जो कमरे बनवाए हैं वे हुजूर की नेक कमाई से बने थे। संत सूरदर्शी होते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने मिटगुमरी और लोयलपुर का एक अंश भाग से अच्छी उपजाऊ जमीन खरीदने के लिए बाबा जी महाराज से आज्ञा मांगी, परंतु बाबा जी महाराज ने आज्ञा नहीं दी। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है, यह कई बार बसी है, कई बार उजड़ती है। मैं तुमको ऐसे स्थान पर जमीन दिलवाऊंगा जहाँ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी उजड़ना ना पड़े तथा तुम्हारी पीढ़ियां आराम के साथ गुजारा करती हुई साथ संगत की सेवा कर सकें। हुजूर महाराज सिंह जी ने फौज की नौकरी से रिटायर होने के बाद सिरसा के नज़दीक ऐसी भूमि सस्ते भाव में खरीद ली जहां उस समय सिर्फ रेत ही रेत थी। बाबा जी महाराज के वचनों का महत्व और भाव उस समय प्रकट हुआ जब बार का इलाका पाकिस्तान में चला गया तथा सिरसा के इलाके में नहर पहुंचने के कारण वहां की धरती बहुत उपजाऊ साबित हुई। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने अपनी सरकारी नौकरी पर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा किया तथा सेवानिवृत्त और गुरुपद को संभालने के बाद
अपनी पेंशन तथा खेती की आमदनी से अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया। हुजूर महाराज जी किसी से कुछ लेते नहीं थे, सिर्फ देना ही जानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को प्रेम के साथ इनाम देता है, इसी प्रकार आपके दिए हुए रुपए कई सत्संगियों ने अभी तक प्यार के साथ संभाल कर रखे हुए हैं। 17 सितंबर 1947 को असोज की संस्कृति पहली तारीख का सत्संग था। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर ने फरमाया, मैंने सारी उम्र अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करके बाबा जी महाराज के हुक्म की तमील की। संगत का एक पैसा भी कभी अपने निजी काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सत्संग से अपने निजी काम के लिए बतौर कर्ज भी कुछ नहीं लिया। बाहर सत्संग करने जाने के लिए डेरे की मोटर का इस्तेमाल जरूर किया है, या हो सकता है कभी बाग से सब्जियां लेकर बीबी रली ने बना ली हो। इन दोनों के लिए मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अगर किसी से कुछ लेना है तो वह छोड़ता हूँ। अगर किसी का मुझे कुछ देना हो तो वह बता दे और ले लेवे। हुजूर ने फरमाया, जिस किसी को मैंने कुछ नम गम कहा हो वह मुझे माफ़ कर दे। सदगुरु के मुखारविद से ये वचन सुनकर सारी संगत की आंखें भर आईं, क्योंकि यह एक प्रकार से सदगुरु की ओर से घोषणा थी कि वे अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम जा रहे हैं। एक दिन डेरे में हुजूर ने एक सेवादार श्री गोपाल सिंह लट्टा को 40 रुपए दिए और फरमाया, कई साल पहले मेरे दफ्तर में एक आदमी था, उसने ये रुपए मेरे पास रखे थे। एक बार वह छुट्टी लेकर गया और फिर लौटा ही नहीं। मैं उसका रास्ता देखता रहा, उसके रिश्तेदारों और रिश्तों की बहुत तलाश की रुपया उसके बाल बच्चों को दे दूं, मगर कोई पता ना चला। अब ये रुपए राय साहिब मुंशी राम, जो उस समय डेरे में सिक्योरिटी थे, को दे दो कि सेवा में जमा कर ले। सदगुरु हुजूर महाराज चरण सिंह जी, जो महाराज सावन सिंह जी के पोते थे, बताते हैं कि एक बार हुजूर बड़े महाराज जी ने आपको तथा आपके छोटे भाई सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी को बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैंने जब भी हाथ बढ़ाया है तो कुछ देने के लिए बढ़ाया है, कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया। तुम भी हमेशा उसी उसूल पर कायम रहना। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी राजकीय कृषि विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे। आप अपने खर्चे के लिए कुछ भी रुपए रखकर अपने वेतन का बाकी सारा अंश गरीब विद्यार्थियों तथा जरूरतमंदों रिश्तेदारों में बांट देते थे। कई बार विद्यार्थी तो अपनी पढ़ाई के दौरान यह भी पता नहीं लग सका कि हर महीने उनकी फीस कौन दे रहा है। एक विद्यार्थी को तो अपने आगे पढ़ने के लिए अपने खर्चे से विलायत तक भेजा। आपने सारी उम्र अपनी कमाई तथा पेंशन पर गुजारा करते हुए साथ संगत की मुफ्त सेवा की। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समय तक राधा स्वामी सत्संग ब्यास की चाल तथा अचल संपत्ति काफी विस्तार हो चुका था। सदगुरु महाराज चरण सिंह जी ने 1957 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास नामक एक ट्रस्ट स्थापित करके लाखों रुपए की परमार्थी संपत्ति, जो संत सदगुरुओं होने के नाते उनके निजी नाम पर थी, ट्रस्ट के नाम पर कर दी। अब इस प्रकार डेरे में आने वाली सेवा, भेंट आदि सब ट्रस्ट में जमा होती है और डेरे के सदगुरु के नाम पर परमात्मिक संपत्ति का एक पैसा भी नहीं है। ट्रस्ट की स्थापना से पहले भी डेरे के किसी संत सदगुरु ने सेवा की राशि से एक पाई भी कभी अपने खर्चे के लिए नहीं की। सदगुरु के रूप में कार्यभार संभालने से पहले महाराज चरण सिंह जी सिरसा में वकालत करते थे और बाद में अपना खर्चा अपने निजी फार्म की आमदनी से चलता रहा। अपने सत्संग के प्रबंध के साथ निकट तथा दूर का संबंध रखने वाले सभी सत्संगियों को इस बात का
व्यक्तिगत ज्ञान है कि महाराज जी का अपना तथा अपने परिवार का ही नहीं बल्कि कई सेवादारों का खर्चा भी आपकी निजी आमदनी से होता था। इसके साथ ही आप हर साल भारी मात्रा में अनाज, गुड़, शक्कर आदि सामान अपने फॉर्म से लेकर लंगर की सेवा के लिए देते रहे तथा गुप्त रूप से भी कई प्रकार से सत्संगियों की तथा डेरे की आर्थिक सहायता करते रहे। ऐसे महान संत सद्गुरुओं के उच्च रूहानी ज्ञान के साथ साथ उनकी नेक तथा निर्मल रहनी, निष्काम सेवा तथा अनुपम ईमानदारी ने उन्हें आज के युग में देश विदेश के बड़ी बारीकी से खोज पड़ताल करने वाले जिज्ञासुओं में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मन मेरे भूले कपट न कीजिए। संत मत का यह मूल सिद्धांत है कि जीव को जगत में बंद कर रखने वाली चीज उसके कर्म ही हैं और उसे दूसरों से ली हुई पाई का हिसाब देना पड़ता है। सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से आपके खालिहान में अनजाने में आ गया हो तो उसका भी कर्ज चुकाना पड़ेगा। जब अनजाने में होने वाले कर्मों का यह नियम लागू होता है तो जानबूझकर चोरी, ठगी, धोखेबाजी, बेईमानी, हेराफेरी आदि का फल क्या होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि हमारे संबंधी हमारी बेईमानी की कमाई खा पीकर अपनी राह चले जाते हैं और अपने किए कर्मों का लेखा हमें खुद चुकाना पड़ता है। सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कर्म और फल का नियम अटल है और कर्मों का हिसाब रखने वाली शक्ति इतनी होशियार और समर्थ है कि उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है। कर्मों का हिसाब तो ऋषियों, मुनियों, अवतारों, पैगंबरों तक को चुकाना पड़ता है। साधारण मनुष्य की तो हस्ती ही क्या है। गुरु अर्जुन देव जी कर्मों का हिसाब रखने वाली इस अचूक शक्ति को चतुर बनाइए कसाई आदि के समान निर्दयी बताते हैं। आप कहते हैं कि जीव को उसके पाप कर्मों की सजा के लिए बुरी तरह पीटा जाता है तथा तिलों के तेल समान कोलू में पीसा जाता है। लोग समझते हैं कि धोखा, हेरा फेरी, चोरी, ठगी आदि के द्वारा पराया धन हत्याते समय हमें कोई देख या सुन नहीं रहा है, परंतु हम यह नहीं जानते कि वह मालिक हमारे अंदर ही बैठा है। हमारे प्रत्येक कर्म और करतूत को निरंतर वह देख रहा है। उसको हमारे एवं और पापों की सजा देने के लिए किसी वकील, गवाह की जरूरत नहीं है और ना ही उसके फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति और अपील के लिए कोई गुंजाइश है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगियों में गुरुवाणी की 2 पंक्तियां हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए और हर मंदिर ए जुगत है, गुरु बिना घोरंगार की व्याख्या करते हुए अक्सर फरमाते थे कि कहने को तो हम भी गुरु साहिबान के जैसे ही कह देते कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है तथा संसार के पत्ते पत्ते कण कण में व्याख्यात है, परंतु हम यह नहीं सोचते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जिस दुकान पर 5 साल का बच्चा बैठा हो, हम वहां से 10 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं कर सकते। जिस खेत की रखवाली के लिए 10 साल का बच्चा खड़ा हो, हम उसमें से एक तरबूज तोड़ने का हौसला नहीं करते, परंतु उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए दुनिया में हम कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे काम नहीं करते। आप फरमाते हैं कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और पवित्र बात है। यदि गुरु साहिब के उपदेश की केवल इतनी सी बात ही हमारे हृदय में बैठ जाए कि वह कुल मालिक सचमुच हमारी हर करतूत को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो संसार की हालत ही बदल जाए। क्योंकि यह समझ लेने के बाद हम किसी प्रकार की हिंसा और बेईमानी, अन्याय और अनाचार की ओर जाने का विचार तक नहीं करेंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, निकट बूझे सो बुरा किए करें,
अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद समझता है वह कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि नाम की कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का यत्न करें तथा आगे के लिए हक की कमाई और नेक की कमाई से तथा ईमानदारी की कमाई से गुजारा करें ताकि हमारे कर्मों का बोझ अधिक ना बढ़े। राधा स्वामी जी।